हेलो स्टूडेंट्स। तो पार्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट नंबर इज़ द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल्स, कि एक पार्टिकल्स के कितने टच कर रहे हैं दूसरे पार्टिकल्स, या फिर एक पार्टिकल्स के सराउंडिंग कितने पार्टिकल्स हैं जो उसको बिल्कुल टच कर रहे हैं, वे होते हैं उसके कोऑर्डिनेट नंबर। लाइक आप इधर देखो इस जो है फॉर्म में, तो एक पार्टिकल्स को यूजुअली दो पार्टिकल्स जो हैं वो टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना हुआ 2। उसके बाद क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग जो है वो 3 तरीके से हो सकती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो जब भी हमने ये देखा, ये जो लेयर सी लगी हुई है फर्स्ट लेयर, एक लाइन जो है ये 1 डायमेंशन है। 1 डायमेंशन की सिर्फ यही फॉर्म हो सकती है। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स जो है वो सिर्फ इसी तरीके से अरेंज हो सकती है, और इसमें जो कोऑर्डिनेट नंबर होगा वो सिर्फ 2 ही होंगे। उसके बाद है क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन। इट इज़ जनरेटेड बाय स्टॉकिंग द रोज ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स इन 2 वेज। जो क्लोज पैकिंग है वो 2 तरीके से हो सकती है 2 डायमेंशन में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसके बाद इसने दिखा रखा है 3 डायमेंशन। आगे 2 डायमेंशन का दिखा रखा है, अभी ये पहले 3 डायमेंशन का इसने थोड़ा थोड़ा बता रखा है। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग द डायमेंशन लेयर्स ऑफ द बार अबव द अदर। ठीक है, ये 3 डायमेंशन कैसे बोल रहा है कि जो सेकंड लेयर जो हम बनाएंगे, जो हम 2 डायमेंशन का जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसी के ऊपर एक और लेयर रखते जाएंगे, फिर उसके ऊपर लेयर रखते जाएंगे, तो 3 डायमेंशन में बन जाएगी। इसके भी तो सबसे पहले हम जो स्क्वायर वाली पढ़ी थी वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग वो देख लेते हैं। है द स्फीयर ऑफ सेकंड रो वर प्लेस एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट रो। इसमें क्या होता है, जो हमने 1 डायमेंशन में देखा था ना, जो हमने रो देखी थी, एक ये थी, ये एक थी, इसके ऊपर इसने दूसरी रख दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, मतलब ऐसे ऐसे रखता गया, तो ये ए टाइप अरेंजमेंट हो गई। इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट नंबर होता है वो 4 होता है। इसके अंदर पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स रखे जाते हैं। लाइक जो ये एक पार्टिकल्स है, इसी के ऊपर दूसरा पार्टिकल्स रख दिया, फिर तीसरा रख दिया, ऐसे किया जाता है। इसी को हम ए टाइप अरेंजमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। Here the spheres of these bond row are placed above the first in staggered manner in such way that the spheres fit in the depression। देखो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या बोला था कि जो पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स रखे जाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो ये पार्टिकल्स है ना, ये इसकी डिप्रेशन के अंदर फिट कर दिए हैं। डिप्रेशन मतलब जो एक खाली जगह है उसके अंदर फिट कर दिए हैं। इस पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे पार्टिकल रखा गया था, लेकिन जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसके अंदर पार्टिकल जो है वो यहाँ पे रखा जा रहा है। मतलब जो ये स्पेस था इसके अंदर, जैसे कि दूसरा पार्टिकल यहाँ पे इस स्पेस के अंदर, तीसरा पार्टिकल स्पेस के अंदर, इस तरीके से रखा जा रहा है। उसके बाद है इसका कोऑर्डिनेट नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर है वो 6 होता है। देखो आप, एक पार्टिकल को जो है 6 पार्टिकल ने टच कर रखा है। उसके बाद है 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। जो 3 डायमेंशन है वो 2 डायमेंशन से बनती है। वो कैसे, अगर हम इसी लेयर के ऊपर एक और लेयर रख देंगे तो 3 डायमेंशन बन जाएगी। जैसे कि स्क्वायर के ऊपर हम स्क्वायर रखते जाएंगे तो वो एक 3 डायमेंशन बन जाएगी। तो यही इसने बता रखा है कि 3 डायमेंशन में क्या होगा, जब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो हमने की थी उसी के ऊपर हम रखते जाएंगे तो वो 3 डायमेंशन बन जाएगी। 3 डायमेंशन भी 2 तरीके की होती है। एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जो हमने स्क्वायर पढ़ा था, इसी के ऊपर जो हम रखते जाएंगे तो एक 3 डायमेंशन बन जाएगी, और उसका नाम हो जाएगा ए टाइप क्रिस्टल लैटिस। और एक हो जाएगी इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। तो इसने क्या दे रखा है, सबसे पहले हियर द स्फीयर ऑफ अपर लेयर आर प्लेस्ड एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट लेयर। इसमें हाँ वही है, जो स्क्वायर थी है उसके ऊपर ही दूसरी लेयर रखी गई, उसके ऊपर फिर तीसरी लेयर रखी गई, तो उससे जो है ये ए टाइप पैटर्न बन गया। इसको हम सिंपल क्यूबिक लैटिस भी बोलते हैं। उसके बाद है 3 ये तो हो गया। अब जो हेक्सागोनल से था उसको देख लेते हैं। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फॉर 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से बनानी है, तो प्लेसिंग द बोन लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। जो बोन लेयर है उसको हम फर्स्ट लेयर के ऊपर, देखो आपको उधर ही समझाता हूँ मैं। जैसे क्या किया इसने है ना, जो ये पार्टिकल्स के बीच में जगह है ना, इसके ऊपर एक पार्टिकल्स रख दिया, दूसरा पार्टिकल इसके ऊपर, तीसरा इसके ऊपर बिल्कुल टच करते हुए, चौथा इसके ऊपर, ऐसे ही ऊपर कर दिया। जो ये पार्टिकल्स इस जगह के ऊपर रख दिया, इस जगह के ऊपर, इसके ऊपर, तो इस तरीके से जो फॉर्म बनेगी, फिर इसके ऊपर ही तीसरा पार्टिकल रख दिया जो इसके अंदर जगह बनेगी, तो वो हो जाएगी हमारी 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। उसके बाद आगे चलते हैं। इसकी 2 फॉर्म दिखा रखी हैं। एक बार तो हमें सेकंड लेयर प्लेस करनी है, एक बार हमें थर्ड लेयर प्लेस करनी है। तो थर्ड लेयर और सेकंड लेयर, देखो ए बी टाइप, पहले जो पार्टिकल था वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ऐसा था, जो 6 उसके कोऑर्डिनेट नंबर थे। उसके बाद जो अगला पार्टिकल रखा वो हमने
उसी के ऊपर रख दिया तो वो बी फॉर्म ये हो गई। उसके बाद ए, मतलब उसके बाद जो दोबारा फॉर्म जनरेट होगी वो बिल्कुल नीचे वाले जैसी होगी ए, और उसके बाद बी। तो इसमें है ए बी टाइप होगा। और दूसरी फॉर्म है इसकी सी, जिसमें सी आ जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन। तो इसमें ए के ऊपर बी रखा था वो तो सेम है। उसके बाद जो तीसरा पार्टिकल रखा वो हमने बिल्कुल ए के ऊपर नहीं रखा, मतलब जैसे ए रखा हुआ था वैसे नहीं रख के सी की फॉर्म में रखा, तो वो हो जाएगा ए बी सी टाइप पैकिंग। उसके बाद है कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वॉइड्स क्या होता है? सबसे पहले तो वॉइड्स जो होता है वो जो एक लेयर के बीच में जो फ्री स्पेस बच जाता है उसे वॉइड्स कहते हैं। देखो जो ये जगह दिख रही है ना, ये वॉइड है, ये भी वॉइड है। जो ये बीच में आपको फ्री स्पेस दिख रहा है पार्टिकल्स के बीच में, ये वॉइड होता है, ये भी वॉइड है। ये सारे जो है पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ये सारे वॉइड है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसने क्या क्या रखा है, हेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ दिस बॉन्ड लेयर में भी कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर। हाँ, तो जो हम यहाँ पे सी टाइप पढ़ रहे थे ना, जो ये ए बी सी टाइप पढ़ रहे थे, तो इसमें जो सी पार्टिकल्स है वो कहाँ रखा गया है? वो ये कह रहा है कि वो जो सी पार्टिकल्स है वो हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखा गया है। कोऑर्डिनेट नंबर इज़ 12। ठीक है, कॉपर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर। अब टाइप्स ऑफ वॉइड दे दिखा रखा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो octahedral voids it is formed by center when 6 spheres are joined in the form of octahedral। octahedral में क्या होता है, देखो यहाँ पे 6 स्फीयर्स दिख रहे हैं और 6 स्फीयर्स 3 नीचे हैं, एक लेयर उसके ऊपर है जिसमें 3 ऊपर है, तो उसके बीच में जो जगह है उसको हम octahedral होल बोलते हैं, octahedral voids बोलते हैं, एक ही बात है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल कैसे? इसके अंदर इसमें क्या होता है, एक लेयर है उसके ऊपर जो स्पेस बचेगा उस लेयर के अंदर जो स्पेस है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। इसके अंदर जो है 4 पार्टिकल से बन के बनाता है, मतलब 3 तो नीचे हो गए, एक जो इसके ऊपर है, तो इनके बीच में जो स्पेस है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। और ऑक्टाहेड्रल में क्या था, इसमें 6 पार्टिकल होते हैं, तो ये याद रखना, टेट्राहेड्रल में जो है 4 और ऑक्टाहेड्रल में 6। उसके बाद इसने बोल रखा है एक मेन जो टॉपिक है इसमें वो है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो n है एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक लेटिस के अंदर जो है क्लोज पैक्ड पार्टिकल जो है n है, तो नंबर ऑफ प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? वे भी n होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 2n होंगे।